इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ मैं, क्योंकि लास्ट टाइम दिया था काफी लोग नए भी ज्वाइन होंगे, एंड फिर कंटिन्यू करते हैं। तो मेजोरिटी पीपल तो आई गेस आपके साइड से ज्वाइन हुए हैं, तो इंट्रोडक्शन की वैसा कोई जरूरत नहीं है, बट जो लोग मेरे साइड से ज्वाइन हुए हैं उनको मैं एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आदित्य भाई को ऑलमोस्ट मैं 5 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और इवन जो मेरे को काफी सारी चीजें आती है वो भी आदित्य भाई से उसमें से काफी कुछ सीखा हुआ है। उनको वो कैसे करते हैं वो देख के सीखी हुई है काफी सारी चीजें, तो वो एक चीज है। प्लस सर ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। एसईओ अगर उठाओ तो ऑलमोस्ट सब कुछ कर चुके हैं। एडसेंस हो, एफिलिएट निche साइट्स हो, अपना क्लाइंट एसईओ हो, एंटरप्राइज एसईओ हो, लीड जनरेशन हो, फ्लिपिंग हो, ऑलमोस्ट सब मैंने देखा हुआ है करते हुए। तो आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा है जो बचता है। सैस का मुझे पता नहीं कि आपने किया है कि नहीं, बट जितना मुझे पता है आपने ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई किया हुआ है, सो दैट इज अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। एंड आज का एजेंडा वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे करंट प्रॉब्लम जो सबकी चल रही है कि अमेजोन का जो अपडेट आया है उससे कैसे डील करना है, उससे कैसे टैकल करना है मोस्टली सबको। प्लस उसके बाद काफी लोग उससे डील नहीं करना चाहते, काफी लोग सिर्फ साइट सेल करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग ये पार्ट भी कवर कर लेंगे कि फ्लिप कैसे करना है उनकी करंट साइट्स को जो ऑलरेडी अमेजोन एफिलिएट में थी और वो बस एग्जिट लेना चाहते हैं एफिलिएट इंडस्ट्री से। एंड देन सर ने बोला है कि वो कीवर्ड रिसर्च के अपने मैसेज शेयर करना चाहते हैं, तो दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर you guys, and then we will come to enterprise SEO. So overall सेशन थोड़ा सा छोटा रहेगा, बट Q&A हम लोग थोड़ा सा बड़ा रखेंगे सो दैट ज्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। सो ओवर टू यू सर, आप अपने साइड से इंट्रोडक्शन देना चाहो तो आप दे सकते हो, अदरवाइज कंटिन्यू करते हैं। Yeah. So, like many of my friends don't, maybe obviously everyone knows because we are in the same industry. तो सब लोग विनय को जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं। Yeah, he has been here in the industry for almost 5 years. इनका एक तरह से कहीं भी कोई भी टेक निच में साइट उठा के देख लो, ये कहीं ना कहीं बैठे हुए मिल जाते हैं। इनका मोजो एडसेंस है, लाइक ही बिलीव कि जब इजी मनी आ रहा है और व्हेन यू कैन मेक मनी तो वो बेटर है उसे उसी में एक्सपर्टीज रखो। Like he has been experimenting, he has told like several times कि किया सब कुछ है लेकिन मजा जहाँ आता है वही करते हैं। तो it is with us also, लेकिन like we are working with team तो हम multiple चीजें ट्राई करते रहते हैं। He's doing things from home and he's making big bucks. That in the end what really matters is कि आपने सक्सेस किस तरह अचीव की है। कुछ मैटर नहीं करता आपके पास टीम कितनी बड़ी है क्या है, भले आप घर बैठ के कमा रहे हो। अगर विनय के जैसा कमा सकते हो तो फिर घर में बैठे रहो। सर गरीबी आ जाएगी हमारे जैसा कमाओगे तो। ऐसी गरीबी भगवान सबको दे। सो स्टार्ट करते हैं सर। वही अमेजोन सबसे बड़ा इशू जो मेजोरिटी लोग ये सफर कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट कुछ अगर हम देखें कुछ मंथ्स में बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो गए थे, बहुत सारे वीडियोस लॉन्च हो गए थे और वेबिनार्स हो गए थे, जिसमें सब उठ के एफिलिएट में आ गए एडसेंस से। जिनको लगा कि कमीशन अच्छा है, पैसा जल्दी बनेगा और सेम ट्रैफिक से हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो सब उठ के एडसेंस से एफिलिएट में आ गए और मैंने सामने होता हुआ देखा ये सब। बट वन थिंग वी कैन नॉट फॉरगेट कि नो मैटर कितना कमीशन डाउन हो जाए, Amazon is a brand and there are people who will still be working on Amazon. There are two reasons. They are easy to do. If you avoid the content side, obviously you gain many advantages over other tech niches, like especially where most of the bloggers are working. They are generally tech niches, APK niches, and mostly everyone is in these niches and they are very well saturated. And when it comes to Amazon, चीजें easy हो जाती हैं and people will be working. Maybe you leave it today, someone else will be willing to acquire that income. And Amazon is a big brand, but it doesn't mean we should not seek for new alternative. Obviously, we cannot put all eggs in one bucket. Okay. So what I would recommend, like what I'm doing on my websites, I have I'm working in mainly health niches in Amazon. So with me, there is an advantage, like on most of the keywords, there is no big brand or very well known brand.
So what I can do there is replicating with them some different models. So I found two very effective methods so far. One is I can opt for the drop shipping, and second is I can simply get in touch with the manufacturers and start giving them traffic. So it would be like renting business. That is what we mostly do. Like I personally mainly into lead generation, and I rent out my websites or I give them leads. So this can be done on the Amazon websites easily if you are in niches where this strategy can be followed. I've seen already many people has started doing it. What they are doing when, for say, if you land in USA, they will suggest you a local vendor to buy products. This is another way you can do. You can simply look for the alternative. Obviously, what you have to do, go in Google, use a simple Google Doc, your niche in colon, and then the affiliate. And you will be finding many websites who are allowing affiliates to join them. So eventually, there would be many advantages, like they would offer more commission than Amazon, as they are smaller brands and they want to promote themselves. But again, what you don't gain without AdSense, without Amazon, that is people trust Amazon. It's a brand. Second, other than just the product sale, you get everything that is being sold from your cookies. Whereas on other affiliate, this advantage wouldn't be here. However, you will have a longer cookie if you go for any other alternative. So you simply have to use the Google Doc, very simple. Put your keyword and the affiliate, and you will be finding results for them. So simply find the best option. Now, the thing comes how the conversion wouldn't be affected. So here you have to educate your customer, like why they should not seek for the big brands and why they should buy from this vendor instead of going for Amazon. So obviously asking for some extra discount from your vendor would give you some advantage here. And since you are directly in touch with the manufacturer website, they can do it for you. Especially like you can check out any brand in tech niche. When they promote something, they get special discounts for you. Same way you can do it on the Amazon websites also, because you are promoting a local vendor. Eventually you will have this advantage. The other thing that I stated was you can rent out your traffic. Simply get for say the manufacturer you found, they don't have this affiliate model. So what you can do, simply renting out your traffic, tell them this is the stats I get every month, show them the data, and they will give you a monthly figure for that, for say $300, $3,000, $4,000, whatever your site was making, and eventually you will be in profit. The same thing we used to do in local R&R, right? Yes. Okay. So we haven't thought about this in Amazon for sure, but local R&R में work करता है definitely. But so यहाँ पे अपना दो चीजें आ जाती हैं. तो आपने एक चीज तो मेंशन की कि new affiliates, right? And second आपने मेंशन किया कि जो sellers है, जो भी मैन्युफैक्चरर्स है जो, तो एफिलिएट्स ढूंढना थोड़ा सा आसान है एज कंपेयर टू आई गेस सेलर्स, क्योंकि मोस्टली लोगों ने एफिलिएट्स के साथ काम किया है, बट डायरेक्ट सेलर्स के साथ किसी ने कभी काम किया नहीं है मोस्टली लोगों ने यहाँ पे. दैट इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग दिस रेंटिंग मॉडल. बिकॉज़ अगर आप रेंटिंग मॉडल में जाओगे तो आपका कोई लॉस नहीं होगा. आपको पता है कि यू आर मेकिंग दिस मच मनी विद दिस मच ट्रैफिक, सो इवेंचुअली यू कैन मेक कम ऑन अ फिगर, conclude it and make the deal. That's the best way. तो पहला तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर एफिलिएट्स में, अगर लेट सपोज कि कोई एकदम नया बंदा है और एफिलिएट उसने डॉक्स से सर्च कर लिया, तो अगर कोई नए एफिलिएट के लिए ऑप्ट कर रहा है तो क्या चीजें पहले ध्यान में रखनी चाहिए सो दैट उसको लॉस ना हो गोइंग फॉरवर्ड? See, obviously there would be websites which are very new. Maybe the website is not having enough products. Maybe it has very poor UX, where the conversion rate would be eventually low. For say if you go in
any hybrid products, very big machines and all. You would see there are websites which are ranking, but they don't have a good UI. So eventually, what they have done is they're filling up forms and putting user from one page to another. So what happens? Conversion goes down, and also it's like, obviously, if it is not Amazon, then at least a brand. You cannot do it like if it is not Amazon, then anything else. So look for like if it is not Trusted Amazon, brands. then Best Buy. Yeah, at least a little bit trusted, having some authority, having some age in the serve, having so that you can Market. actually finalize it. Yeah. So yeah, I actually noticed like for I guess best reviews guide, they have moved to eBay and I guess Best Buy as well. And Yeah. I was talking to someone else, and even before this update thing, they had already moved to like Best Buy and Target as well. So सिंस ऑलरेडी वहाँ पे कंपटीशन उस टाइम पे काफी कम था, अभी तो भर भर के हर कोई नए एफिलिएट्स पे अप्लाई कर रहा है नए प्लेटफॉर्म्स पे, तो मोस्ट प्रोबेबली आई गेस कि अप्रूवल रेट स्लो होगा, but since they already had approval, they are getting almost same to similar conversion, but better commission rates over there. Okay, there's one thing like. See, if you are really serious about your website, you have been working really hard, and it is here you have this business ready. One option that you can opt is drop shipping, but it will not be applicable to all niches. Only niches like where there are no big brands which are actually asked by users. So like there are many niches. For say, if you are working in this leaf blower niche, there are no big brands. You can simply contact some manufacturers, start the drop shipping. You can do it through Alibaba, and it is not much of headache. All you need is a good payment gateway, so you don't have to suffer with the payment processing, and you can do it. Like if I talk about my main project, like I started it just 2 months back, and my whole plan was never Amazon. It was always doing drop shipping. Right now I'm relying upon Amazon because hardly we are getting 30-40 orders in a day. So we have to scale it up to 200-300 orders, and as soon as we reach that milestone, we would be doing only drop shipping. Like there's no meaning of giving any any commission to anyone. When you can you have a niche where you can do it, simply replicate it. Now there are two big obstacles with this drop shipping model. First is you need a payment gateway. Obviously, you cannot rely upon PayPal. So you would be needing a 2D payment gateway at least. Okay. And second thing, you need the right manufacturers. Obviously, you are making a complete store. So you have to make sure the product quality should be good. Obviously, it is not Shopify that you can sell any shit product. It is your website. You have to create a brand out of it. So you have to be careful about quality, and you would be able to fetch a really good profit. Like if a product is costing you $10, you can easily sell it for $50. So around $40 would be your margin after all cuts. Yeah, actually the thing is you are just doing the same e-com or dropshipping thing or people were doing earlier, but you already have traffic this time and very highly targeted traffic. So you don't have to Yes. go out and look for traffic. Actually, that's the same thing I have been suggesting to like the drop shippers or e-com people who are doing in India, because I have noticed that कोई भी India में e-com में content marketing नहीं करता, blog नहीं use करता and all. Yeah. Actually, तो India में जो तो Shopify है, that is more scam than real business. लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता what they are delivering. चाइना से कुछ भी उठा के they are selling. अगर मैंने भी 1 month के लिए ट्राई किया है, मैंने 300 रुपए का वॉच 1700-1800 रुपए का सेल किया था. But in the end, you cannot create a brand out of it. It is in the end, it is a scam. You are simply cheating your customer. They wouldn't trust you. That's all. So for repeated sales, you have to work on this brand building thing, and for that you need really good products.
Yeah, I have been following like Madhav. Madhav have been doing good for himself a lot, very good for himself. So he was going into full brand building, but this COVID thing happened, and he is still planning to like start from the 20th of April or something. Yeah. So this was about like affiliate की दूसरे affiliate कैसे ढूंढे. तो as simple as that, you can just search for double quotes में आपका niche जो भी है या product, and then for affiliates और broad industry like electronics plus affiliate, तो वो आपको मिल जाएगा. बाकी जब अगर आप एफिलिएट जब चूज कर रहे हो तो ये चीजें ध्यान रखो कि अगर वो ब्रांड लोग रिकॉग्नाइज करते हो, कोई कुछ नया ना हो, सो दैट दे डोंट हैव ट्रस्ट इश्यूज व्हाइल बाइंग. एंड बाकी कमीशन अपने हिसाब से देख सकते हो कि कौन से पे तुमको बेटर मिल रहा है, कौन से पे नहीं मिल रहा है, उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो. सो लेट्स कम टू द लाइक द सेकंड पार्ट ऑफ दैट थिंग कि डायरेक्ट सेलर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हाउ टू फाइंड दीज सेलर्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड हाउ टू फिगर आउट कि जो सेलर्स हैं उनका प्रोडक्ट एक्चुअली गुड क्वालिटी है कि नहीं है. देखो ये थोड़ा सा आप पे डिपेंड करता है, लाइक आप उस रिसर्च को कैसे कर रहे हो. ऑब्वियसली ईबे पे इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं. आपके पास जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उसका डेटाबेस आपको इजीली इंटरनेट पे मिल जाता है. जस्ट लाइक एज इंडिया जस्ट एल यूएसए एज येलो पेजेस, आप वहां से डेटाबेस निकाल सकते हो, उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो, एंड देन यू कैन टॉक अबाउट इट. नाउ कमिंग टू द क्वालिटी, obviously if it is not a big product you can ask for sample. If it is a big product then you will have to wait for the customer reviews. Baki like I said, you have to look for a good manufacturer, तो उनका feedback आपको internet पे मिल ही जाएगा. internet के पास सारे आंसर होते हैं. तो just by looking for their brand name, their product names, you can find the feedback about their products, and on the basis of it you can decide कि आपको किस मैन्युफैक्चरर के साथ जाना है. देखो आपको कमीशन हाई देने वाले बहुत मिलेंगे, बट मेक श्योर कि आप बिजनेस को थोड़ा लेजिट रखो ताकि आपकी वेबसाइट का जो ब्रांड बिल्डिंग है वो अच्छा हो. अगर आप एक ब्रांड पे वर्क कर रहे हो, अगर आपने एक चर्न एंड बर्न साइट बनाया तो डू वट एवर यू वांट. इंडिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता. तो वही है जो सब कर रहे हैं वही आप करोगे. मैं कितना भी बोलूं, लाइक व्हेन इट कम्स टू मेकिंग मनी तो सबको पैसा ही प्यारा है ना. वही लाइक मैं जब आपको इनवाइट किया तब भी मैंने यही चीज बोली थी कि हम पैसा दिखाना नहीं चाहते. अगर आपको हमें इसलिए फॉलो करना है कि हम पैसा कमाते हैं देन डोंट डू इट. बट अगर आपको एक्चुअली सीखना है देन वी आर हियर, वी आर रेडी टू शेयर व्हाटएवर वी नो. And that's what I have been doing for like last 5-6 weeks. Yeah, this is the 6th one. So एक्चुअली फ्री में कोई नहीं करता है, तुम कर रहे हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग. अदरवाइज यहाँ जो भी है वो आपसे कुछ ना कुछ बदले में लेना ही चाहता है. सर देखो बदले में तो मेरे को ही मिल रहा है. पीपल आर गेटिंग टू नो मी एंड या बाय प्रोडक्ट में मेरा ब्रांड बिल्ड हो रहा है. आई एम गेटिंग क्लाइंट्स, दैट्स द बाय प्रोडक्ट. सो आई वोंट से कि आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, बट या आई एम ट्राइंग टू डू एज मच एज आई कैन फॉर फ्री. तो सेलर्स हमको मिल गए, बट हाउ टू पिच एन ऑफर या डिसाइड कैसे करना है कि प्रोडक्ट को कितना प्रोडक्ट सोर्सिंग करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं वो सारी चीजें देखना पड़ेगा. एंड हाउ टू गेट नेगोशिएट अ बेटर प्राइस फॉर दैट प्रोडक्ट. देखो यहाँ दो चीजें हैं. लाइक व्हेन यू आर वर्किंग विद सम अदर मैन्युफैक्चरर, तो बेटर है उनका पूरा CMS इस चीज के लिए रेडी हो, एक क्रिस्टल क्लियर पिक्सल ट्रैकिंग हो कि आपका जो कन्वर्जन है वो किस तरह का आ रहा है. अदरवाइज यू हैव टू क्रिएट इट. And by any mean, if they don't have it, obviously just like Amazon, if they don't have a tracking system, so in that case I would recommend go for renting. That is a better choice. Now coming to how to decide a price for renting, it's very simple. आपको फ्लिपकार्ट पर गूगल डॉक यूज करना है. ओके, देन यूज दिस साइट colon.flipkart.com. उसके बाद कॉलन में अपना निच डालना है, इन्वर्टेड कॉमर्स में अपना निच डालना है, और देन उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में सोल्ड डालना है. इट इज ऑल्सो कीवर्ड रिसर्च टेक्निक ऑल्सो. ओके, and when you will search it you will see all websites which were sold in that niche. By that you will have an idea about the
sale on traffic that you are receiving, and eventually you can quote a price on the basis of it if you are going for renting. I myself prefer renting when it comes to anything. Like, I'm into lead generation, and I know lead will give me more money, but when you are going for renting, you have less stress. You don't have to do daily counts. You don't have to manage IVRs. You don't have to do a lot of stuff that you have to follow every day. So eventually, renting makes things easy. तो एक काम करते हैं भाई, आप FT को भी ऐड कर लो भाई। 3 लोग ऐड नहीं होते, दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, उसके लिए आई गेस वेरीफाइड अकाउंट चाहिए। FT को बुलाते हैं। FT तुम आते क्यों नहीं? क्या देखने में लगे हो? नेक्स्ट वीक आओ, तुमसे ज्यादा नॉलेज कौन दे सकता है यहाँ पर? बिल्कुल, ना FT आ रहे हैं, ना करण सर आ रहे हैं। करण को मनाना पड़ेगा। करण को लाने के बाद ही उससे बुलवाना पड़ेगा। सो दैट्स द थिंग। बाकी अगर इवन ठीक है, एक चीज तो ये हो गई कि ऑलरेडी फ्लिपा पे कितने पे सेल हो रही हैं, वो तो एक हो गया कि रिवर्स इंजीनियर करके हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट स्टैंडर्ड क्या चल रहा है साइट्स का। बट मे बी उनका जो ट्रैफिक है उसका स्टैंडर्ड कुछ दूसरा हो, उनका ट्रैफिक कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, उसके हिसाब से उन्होंने अपना स्टैंडर्ड सेट किया हो। बट मे बी हमारा जो साइट है उसका जो सिनेरियो हो कम्प्लीटली डिफरेंट हो, तो उसमें कैसे हम डिफाइन करेंगे कि कितना किस जो इवेल्युएट कैसे करेंगे साइट का कि कितने पे रेंट करनी है, हमें कितने पीरियड के लिए करनी है एक साथ मिनिमम। देखो, मंथली चलता है यूजुअली, तो cause if anyone is going for a longer period, they would prefer buying your website than giving you monthly rent. Okay, so now coming to you said like how we will decide when, how we will evaluate कि हाँ डिफरेंट सिनेरियोज में साइट का एवेल्युएशन कैसे करेंगे कि देखो, थोड़ा सा it is very experimental. Amazon is giving less commission, but just to know number of orders, you can use Amazon tracking. Okay, you can use Amazon for a while so that you will have an idea about the monthly sale it is fetching for you, and by that data you can pitch your clients. I mean the manufacturers. और पिच करते टाइम कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए कि so that we don't get fraud. Obviously you have to see what they are interested, what value you are adding to their business. Okay, so you have to share the stats of the website and number of orders that you are fetching. Obviously on the basis of it you will be able to quote a price, and then coming to the finalizing the price. So you should know other competitors in market, so you can name out like these people are paying you more and this is the final price, so you are on a tough side than him. Otherwise they will try to break you down to a price that seem convenient to them. Obviously market is very competitive, so eventually you will win just by doing your research in the background, and always try to pick those people who are in the industry since a long time, and where you see a potential, like this is the website that can sell all sort of my products. That's all. Okay, so वही कि leverage किसके पास है वो लास्ट में जीतेगा, in short. Yes. Perfect. So बाकी Amazon में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि और कैसे क्या अल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं, तो कुछ और ऐड करना हो या फिर अगर कोई ब्रॉड इंडस्ट्रीज देखें जो जेनरिक है, लाइक आउटडोर हो गया या फिर अपना हेल्थ नीश हो गया या फिर कोई भी नीश हो गया, इसमें जो टॉप अगर आपके पास वो हो कोई ऑलरेडी ऑन टॉप ऑफ योर माइंड कोई नेटवर्क ऑलरेडी आपको बताओ। Amazon is only about token price. अभी मैं नेटवर्क बता सकता हूँ, लेकिन वो मेरी इंडस्ट्री के उन्हें बोल दूंगा तो सबको पता लग जाएगा मैं कहाँ वर्क कर रहा हूँ। पॉइंट है, लाइक ऑब्वियसली मैं अपनी इंडस्ट्री के नेटवर्क ही फॉलो कर रहा हूँ। ओके, तो बेटर है, मैंने आपको तरीका बता दिया मैंने कैसे नेटवर्क ढूंढे, या फिर मैंने ये व्हाट वाज द डॉग ही इज आस्किंग, सो आई एम रिपीटिंग इट।
like you have भाई to काम करो भाई, आप टाइप कर दो, दैट विल बी एबल, वी विल बी एबल टू पिन इट. yes, doing. एंड अनदर थिंग आई वुड ऐड कि लाइक जो ये Amazon वाला था, हाँ काफी लोग, मेजोरिटी लोगों को इश्यूज हुए हैं, बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे थे, मेरे को जो लगा और जो मैंने पोस्ट भी किए थे, मोस्टली लोग हाइप उन्होंने ज्यादा कर दिया, ओवर हाइप ज्यादा हो गया ये. प्लस मेरे पास ऐसे लोगों के मैसेज आए Amazon, जिनको Amazon की कमीशन की चिंता थी, जिनकी एक भी एफिलिएट साइट नहीं है, उनकी अभी तक एक भी एडसेंस साइट भी नहीं है. बट मे बी दे वर प्लानिंग, और ज्यादातर लोगों का होता है ना कि वो प्लान ही करते रहते हैं, कभी साइट नहीं क्रिएट करते. लाइक दिस इज द रियल प्रॉब्लम कि अभी हम इतना बड़ा डिस्कशन करेंगे, सब लोग सुनेंगे, दे विल नो एवरीथिंग बट दे विल नॉट टेक एक्शन. इसीलिए मैं थोड़ा सीरियस रहता हूँ. मैं या एक वीक तक मोटिवेशन रहेगा, फिर जो नेक्स्ट वीक का सेशन होगा उस पर चालू हो जाएंगे सब लोग. सो दैट्स द प्रॉब्लम विद पीपल. सेम थिंग वी फेस्ड व्हेन वी वर डूइंग अर्निंग लैब्स. सो हमने थोड़ा सा स्लो कर दिया था सेशन करना, फिर ऑलमोस्ट लास्ट में बंद ही हो गया. बिकॉज सीरियसली लेने वाले जो लोग हैं, they will not seek for your suggestion anymore. After 2 years they will be successful. But start तो करना होगा ना. And the biggest problem with people is they know, okay, this is the token price, this is the niche, this is the biggest niche, I'll work in it. They don't have the enough funds, still they are working on it. You have not made even $2,000 so far, and you are working on a niche that require at least $20,000 investment. How would you rank there? And when they fail, they lose their motivation, and eventually they end up like, नहीं अब तो नहीं करना है, अब कुछ और ट्राई करना है. अब तो पूरा डिजिटल मार्केटिंग स्कैम है. मेरे होम टाउन में आज भी लोगों को लगता है कि मैं स्कैमर हूँ. सेम ब्रो सेम. कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हम भी कानपुरिया हैं, यूपी वाले हैं बेसिकली. तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है. यूपी का आई थिंक इट इज एवरीवेयर. इफ यू आर नॉट फ्रॉम मेट्रो सिटीज यू कैन नॉट मेक people understand. Even I have encountered people जो काफी educated हैं, अच्छी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, they don't want to get it. उनका मानना ये इंटरनेट से पैसा कैसे आ सकता है. Like after 10 years in the industry I'm still listening this. सेम सीन है, बस वही है. अब मैं एक्सप्लेन करने की जगह मैं ये बोलने लगा हूँ कि मैं बेरोजगार हूँ. सो लोग अपने आप छोड़ देते हैं फिर. राइट. कोई पीछे नहीं बढ़ता. बाकी एफिलिएट का डिस्कशन हो गया, तो ये तो उनके लिए था कि जो कंटिन्यू करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, जो एग्जिट नहीं लेना चाहते. अब उनके लिए भी है कि एग्जिट जो लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि अब काफी लोगों के पास डर है कि वो लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते, या उनका बजट नहीं है, या काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी हो गया. लेट मी टेल यू वन थिंग. इन 2015-16 Amazon decreased their commission. उस टाइम भी ये इस तरह की हवा चली थी कि अब तो मतलब खत्म है Amazon, no one will be doing it, and see people are still doing it. Okay, so like I said in the beginning, if you don't do it, someone else will acquire that income source, and nobody is going to leave. This chaos is this whole chaos is very normal. It happens when we are ready to change, and eventually it happens. Like everyone is like, अरे ये तो हो गया. Even मुझे बुरा लगा था. Then I realized कि चलो ठीक है, जो हो गया तो हो गया, हम जो कर रहे हैं उसे तो नहीं रोक सकते ना. तो इवन मैं भी लाइक लास्ट 3 या 4 सेशन से सेम चीज कह रहा हूँ, क्योंकि काफी लोगों का मेरे पास मैसेज आता है, सर सीपीसी कम आ रहा है रिसेशन की वजह से एंड ऑल. मैंने कहा भाई जिस पे तुम्हारा कंट्रोल है उस पर फोकस करो ना. ट्रैफिक अभी भी तुम्हारे कंट्रोल में है, कन्वर्जन अभी भी आपके कंट्रोल में है, कमीशन का इशू है, ट्रैफिक ज्यादा भेजो. मतलब एडसेंस वाले जो एडसेंस करते थे उनको तो पता है कि क्या सीन रहता है, वो तो हमेशा सर होते हैं. एडसेंस का तो आई थिंक व्हाट वी हैव सीन, देयर वाज अ टाइम इन इंडिया यू आर गेटिंग 20 cents per click, and now it is today when you are not even getting 1 cent per click. Still in Indian industry, you obviously there is huge traffic in every niche, wherever it is a Indian keyword, and everyone is still working there. Like no one has opted for something else. Same as with US traffic. Like there was a time when if you are working on
credit card niches, you will get at least $5 to $6 per click, and now there you hardly get $1 per click. So things has changed. हाँ भाई, अभी मैं इसमें तो मैं दो चीजें शेयर करता हूँ। एक तो अपना ही केस स्टडी शेयर करता हूँ। विडमेट याद होगा, एक विडमेट नेस्ट थी, काफी फेमस थी, बट इंडियन ट्रैफिक था तो सीपीसी काफी लो। वी यूज्ड टू डू विडमेट इन 2018 एंड कंपैरेटिवली यूएस से हम लोग इंडियन निश मूव किए थे, तो $0.5 मिलने से सीधे 0.1 टू 0.01 टू 0.03 का सीपीसी आ रहा था। सो वी न्यू कि भाई इसको कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है। व्हाट वी कैन डू इज, ट्रैफिक आ रहा है ऑलरेडी, 100 रियल टाइम चल रहा है, 150 रियल टाइम चल रहा है, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इम्प्रूव अवर सीटीआर, बिकॉज वी नो कि चेंजेस क्या कर सकते हैं हम लोग उस पर। तो वी टेस्टेड विद सीटीआर एंड वी इंक्रीज द सीटीआर टू 30%। तो जो आरपीएम था ओवरऑल वो जाके मेंटेन हो गया हमारा, एंड कोई इशू नहीं हुआ। लाइक एक इशू तो एक लोगों का ये स्टार्ट हो जाता है कि 5% के ऊपर नहीं जाना चाहिए एक्सेस सीटीआर, तो वो भी कोई इशू नहीं होता अनलेस यू आर गोइंग। ये जो मिसकॉन्सेप्शन है कि इतना परसेंट नहीं जाना चाहिए, तो आरपीएम ऑलवेज वेरी लाइक इन व्हाट निच your CTR, it would be maybe your internet is broken, your voice is breaking again and again. बस सर आप गायब हो गए थे इधर से। अच्छा, सेम हियर। Can anybody tell कि किसका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है हम दोनों में से? जिसका भी काम नहीं कर रहा तुम लोगों को लॉस होगा, मत बोलना। सो एनीवे सर कंटिन्यू करते हैं, अदरवाइज काफी डिले हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लिपिंग में सबसे मेन पॉइंट आता है, मेरे पास डेली क्वेश्चंस आ रहे हैं इस चीज के कि हाउ टू इवेल्युएट द वर्थ ऑफ योर वेबसाइट, कितने में सेल करने कैसे पता लगा। देखो इवेल्युएशन का लाइक आई अर्लियर सेड कि वैसे बहुत सारे पैरामीटर हैं। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज टू चेक अदर वेबसाइट व्हिच वर सोल्ड इन द सेम इंडस्ट्री, ओके, सेम मार्केट। सो लाइक आई टोल्ड यू दिस डॉक, go to google.com, open type site flipkart.com, and in quotes you have to type that niche in your niche, and then another quotes in that you have to type sold. You will see a lot of options. Obviously you will find at least 1-2 websites which were having some related traffic like you, okay, and eventually you will be able to know what kind of price you can get. However, many things vary when it's coming to selling your website. Like number one factor is the age of the website. If you have a very new website and you are trying to sell it, the volatility of losing those ranks is very high. So someone investing in that niche, in that website would be more concerned about the profit, and they will pay lesser than a site that has been here for at least 6-7 months. So as long as your site has lived and has been making money, the higher the value is. Another factor that matters when coming to selling is your niche. For say you have an APK site, you can hardly get 8x, 10x. If you have a for PC traffic site, you will get more money because desktop traffic is more valuable, and it can, by doing some research, you can find direct buyers for it, okay. On third, if you are working in health niche, obviously there would be more bigger token price, but lately this medic thing happened, if you remember the update. So most of the people are also concerned about ranking factors there, so they are very skeptical. They see the whole graph, how you have been doing in last couple of years, and then they decide your authority, kind of backlinks you have got. So it is niche to niche. In an Amazon site, you can easily get 36-40x. Again, here also matters what kind of authority you have built, what kind of product you are selling. If it is evergreen product, obviously the ticket price would be high. If it is a seasonal product, it would be low. So all these factors together make flipping happen. What about when we sold? उसमें भी भाई आपका निश के साथ और बहुत सारे चीजों के साथ वैरी करेगा। उसी क्वेश्चन पे मैं एक्चुअली आ रहा था कि लेट्स सपोज कि कोई बंदा सिर्फ फ्लिप करने के लिए ही वेबसाइट बना रहा है,
So what will be the factors that will help him increase the resale value in a period of 12 months? देखो बहुत सिंपल है. The people who are buying these websites are two kind of people. One who are looking for a very new website, having low budget, and they are buying them to regrow or grow it to a next level. And there are other people who want saturated websites doing their best. So the second kind of people are willing to pay more money and they have less idea of SEO. This is the biggest advantage. People invest in digital products believing that they will long last with them, but eventually it doesn't. In reality, it doesn't work like that. So obviously, a site that is well ranked and is scalable can be sold easily. Where it is a new site, it cannot be. So how to make the ticket price big? So what you have to do when your website is ready, it has been ranking, maintain your incomes for at least 6 to 7 months. So when you have the whole stats and keep analytics record, keep these income records as a sale point of view. Other than this, you have to do some authority links. You can buy some guest posts, some really good guest posts, and you can do it by simply checking on internet. There are many websites which will let you do sponsored post and all. So these posts will make a very good sign, because these people don't know what is the reason of ranking. You can simply pitch, no, this is the website, it is having very good authority links and it is going to be here. So by doing this only, like this method I always follow whenever I have to sell a website. What I do, I buy some authority backlinks and then I put it on sale. So anybody is asking why your site would stay here, I show them like no other website has these links. These are the authority website, these are the authority mention I'm getting. So by doing this only, I can I have always sold my website for at least 26x, my personal website, and maximum 40x. And it happens just by following these methods. Keep a site for at least 6 months, do some authority links. Also, like one more thing, if you are in micro niche sites, so obviously ranking on a keyword would be a concern. Only one keyword or one niche would be a concern for your buyer. They would think once it is out of trend, the whole income will fade off. So you have to at least rank your site in a bigger niche than a complete micro niche. Okay. So this will allow buyers to look at the perspective like it has a growth perspective. Another thing while selling, like obviously you are selling a saturated website. Now why he would pay more money? So here you will gain two advantages if you do it right. One, you have to show him how bigger it can be, what else he can do on this website, and how it can make more money than what it is making right now. Okay, so you have to do some research, you have to find more keywords and show him, look at this is the new potential can be achieved. Site is already ranking, just by doing little more work you would have this income. And you also have to do some few other things which will fetch you definitely extra revenue. Like you have to give him after sale service for at least 1 month for free. After that you can ask for some money. Once I sold a website for Gaurav Jaggi. I hope he will not mind because it is already out of rank. So it was apps for PCS Hub. It was sold for $90,000. Okay, I had a commission of $18,000 was my commission, and I kept giving him, this guy who bought this website, I kept giving him after sale service for free for 1 month. After that, he came to me, he paid me $30,000 to do the SEO of this website. And it was eventually more money than the share that these guys got after selling this website. So it has happened to me always whenever whenever we keep good communication with clients and we give them good after sale service, they convert into, they buy your service. Yeah, we used to do this for the page world. You remember Facebook pages and all that stuff. So we used to grow pages, sell them. We used to take the exit and then
give the after sales service and get it converted into a full paid service, so that we can keep making money by just doing what we were already doing. That works. Yeah, even we discussed this same thing like 3 years ago when we met, क्योंकि उसी टाइम पे आई गेस सेल हुई थी ये वेबसाइट. तो सेम है, अगर आप ये छोटे छोटे चीजें फॉलो करते हो, देखो कभी भी यू नेवर शुड ट्राई टू स्कैम योर बायर्स. If you are trying to do it, eventually you will have a bad image and they will not trust you. I have people who have been buying sites from me, multiple sites, like not 1, 2, 3. There's a guy who bought sites worth $300,000 from me, and the only reason was I was able to give him after sale service on a scale that he wanted. His sites were penalized. I recovered them for free, so that the trust continues. Yeah, and plus I would add a thing that you need to understand why the other person is buying. Otherwise, you are just pushing your bad assets or your debts to someone else. That's all. You are doing nothing else. So if you are if you are able to portray it as a good investment for them, and it actually is a good investment, then you will be able to sell it easily, and you will be able to get a higher amount as well. So first of all, you need to understand कि अगला बंदा buy क्यों करना चाहता है, and is there any scalability options or not. तो सर ये तो हो गया कि डिसाइड कैसे करना है, वैल्यू कैसे डिसाइड करनी है, इंक्रीज कैसे करनी है, बट बेचनी जिसको है वो कहाँ से ढूंढना है. देखो सेल करें. Flipkart.com we all know, अगर आपकी साइट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, you have done lot of content, काफी अच्छा SEO किया है, तो you can opt for Empire Flipper. They will give you really good money against your website. Like उनके पास जो बायर्स हैं वैसे बायर्स आपको यूजुअली नहीं मिलेंगे कहीं भी. तो Empire Flippers is only for those websites which are really doing good. अच्छा कंटेंट है, एज है साइट का, then only you go for Empire Flippers. Otherwise they will reject your website. Okay, another thing that you can do, you can simply look for people who are already into these niches. Okay, you can obviously not Indians. You have to do some research. You will be finding people who are buying such websites easily. Or if you hear someone bought this website, okay, or someone sold this website, you can start reaching out those websites also. Obviously, if a website is sold, like if I have sold a website and you know the URL, now you know there's a new user who buys website, you have to simply use the contact form and reach out him. I just did it 2 days back. That girl was looking for a website under $3,000, and someone else sold this website. I just knew he has sold a website to someone, so I used that form. I contacted, and now the mail is going to the buyer. She replied. Now we are in the pipeline to buy some, sell some websites with her. Yeah, that was new for me as well. So yeah, तो फ्लिपा तो हो गया, एम्पायर फ्लिपर्स भी हो गया, बट काफी बार क्या होता है, इतनी बड़ी साइट्स नहीं होती, प्लस ये दोनों जो प्लेटफॉर्म्स है, कमीशन इनके काफी हाई रहता है कंपैरेटिवली. तो देखो कमीशन का एक बहुत सिंपल सा है कि अगर आपको लग रहा है आपके पास पोटेंशियल बायर आ गया है एंड यू डोंट वांट टू डू दैट डील ऑन फ्लिपकार्ट, तो एक टेक्स्ट फाइल में अपना स्काइप आईडी डालो और उसे भेज दो. तो फ्लिपकार्ट विल नेवर नो कि आपने उसे मैसेज में क्या भेजा, बिकॉज़ इट्स अ टेक्स्ट फाइल, एंड ही विल कांटेक्ट यू ऑन स्काइप. वहां से escrow.com के थ्रू ट्रांजैक्शन कर लो, अपना इंस्पेक्शन पीरियड वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, क्लाइंट को कुछ भी सस्पिशियस नहीं रहेगा, आपको भी आपका पैसा मिल जाएगा और आपका साइट भी सेल हो जाएगा. आई हैव डन इट मैनी टाइम्स. जब मुझे लगता है कि मुझे फ्लिपकार्ट को नहीं देना तो नहीं देना. और अगर इस प्लेटफॉर्म्स के से अलग कहीं जाना चाहे, लाइक अपना फेसबुक प्लेटफॉर्म्स हो गए या कहीं और दूसरे फोरम्स हो गए, तो कोई सजेशन? फेसबुक पर देखो वल्चर्स ज्यादा हैं. ऑब्वियसली इफ यू विल ट्राई टू नो मैटर हाउ स्मार्ट यू बिकम, आप ये बोलोगे मुझे अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजो, ये करो वो करो, दे विल डू एवरीथिंग एंड इवेंचुअली दे आर लुकिंग फॉर योर निच.
और 100 में से 2 लोग होंगे जो हु आर रियली सीरियस अबाउट योर वेबसाइट। तो अगर आपको लगता है आपको अपना निच कॉन्फिडेंशियल रखना है तो सबसे बेस्ट है कि आप प्लेटफॉर्म यूज करो जहां पर साइट सेल होती हैं, देन गोइंग टू दीज फेसबुक ग्रुप्स एंड ऑल। कॉज मुझे भी जब भी कोई साइट दिखता है तो मैं कभी बाय नहीं करता, लेकिन ऑब्वियसली आई हैव मेंटेन्ड अ प्रोफाइल। जब भी मैं किसी से यूआरएल मांगता हूँ मुझे मिल जाता है, मैं रिसर्च करने बैठ जाता हूँ कि चलो इसे तो हम रैंक कर लेंगे। तो इंडियंस हैं, जुगाड़ तो लगाते ही हैं। वही चीज कमेंट में आ ही रहा है, इंडियन जुगाड़ 2-4 बार। तो ठीक है, ये हो गया। बट फिर 2-3 चीजें ये आ जाती, एक चीज ये आ जाती है मेन कि लेट सपोज कि हम लोग वेबसाइट सेल कर रहे हैं एंड वी फाउंड अ बायर, सो व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ सो दैट हमारे साथ फ्रॉड ना हो और प्राइस सही मिल रहा हो, ये सारी चीजें। और क्या चीजें लाइक ध्यान में रखनी चाहिए? देखो कई बार क्या होता है ना कि स्कैम करने के लिए कोई ना कोई है यहाँ पर, ऑब्वियसली दे नो यू हैव दिस असेट एंड दे वांट टू स्टील इट। So Escrow.com I suggested, if you are using this platform you are good to go. PayPal I would not recommend cause by any chance if your site is penalized within 180 days and वहां से chargeback आ गया तो आपका PayPal तोड़ ही जाएगा, ठीक है? No matter what you have done or not done, आप उस केस को जीत नहीं सकते पेपाल से। Yeah, so actually even I have been into e-com now, तो PayPal is mainly buyer centric. So PayPal हमेशा buyer का साइड लेगा, चाहे आपने कुछ भी किया हो, कितना भी गलत हो, buyer का ही सपोर्ट होगा। तो even Stripe is better than PayPal in these terms. But yeah, तो Escrow is I guess better, much better. अच्छा, is our voice is breaking? Can anyone confirm? No one has actually. Because Anand commented internet sucks, so I think there's some problem. यहाँ भी बीजेपी का मेंशन हो गया। Anyway, so guys, if you are able to hear us clearly, let us know. It is clear, okay. Okay. So where were we? Client इसी तरह ढूंढना है आपको, फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा if you are using escrow.com. इसके अलावा पेपाल आई वुड नॉट रेकमेंड। कई लोग होते हैं जो क्रिप्टो वगैरह ऑफर करते हैं, देखो फंस मत जाना। देखो भूपी आ गया, भूपी के साथ अभी भूपेंद्र के साथ ही हुआ है, ये सारा प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया। वो उसे बोल रहे हैं कि जिस वॉलेट में पैसा लेना पहले उसे इंस्टॉल करो, उसके बाद इतना बिटकॉइन बाय करो, तब हम पेमेंट सेंड करेंगे। तो अलग अलग तरीके होते हैं लोगों के स्कैम करने के। Like once happened to me, this guy asked me for TeamViewer access. Okay, as soon as I gave him access, what he did, he blacked out my screen. Okay, now I wasn't seeing anything and I suspected this is something wrong and I simply shut down my system. Otherwise, he was sneaking on my computer. He could have done anything, like any data, all the websites data he could have stolen. वही चीज मेरा भी एक्चुअली वही क्वेश्चन था। काफी बार मैंने साइट्स लिस्ट की हैं एंड प्रॉब्लम क्या आती है, साइट लिस्ट करते हैं उसकी रैंकिंग डाउन होने चालू हो जाती है विद इन अ वीक। हाँ, अगर आपका देखो बड़ा वेबसाइट है तो कॉन्फिडेंशियल लिस्टिंग करना प्रेफर करो। और कॉन्फिडेंशियल लिस्टिंग के बाद कोई भी अगर आपसे आपके वेबसाइट का डेटा मांगता है तो उस बायर की हिस्ट्री देखो कि उसने कितने ट्रांजैक्शन किए हैं एंड ही डिजर्व इट और नॉट। और कोई भी न्यू बायर है या फिर इंडियन बायर्स हैं उनसे दूर ही रहो, बिकॉज इंडिया में सेल करना थोड़ा मुश्किल होता है और इंडियंस पे लाइक आई पर्सनली डोंट ट्रस्ट। सेम सो ऑलमोस्ट यही, इन दो चीजों पे तो यही क्वेश्चन थे, इन दो टॉपिक से मेनली। सो होपफुली अमेज़न वाला तो लोग रिकवर कर लेंगे और रोना बंद करेंगे थोड़ा, अदरवाइज मैं दूसरा पोस्ट डालूंगा। बाकी आपने मेंशन किया था कीवर्ड रिसर्च, तो कीवर्ड रिसर्च आप शेयर करने वाले थे, तो उसमें आई गेस मेरे को कुछ कीवर्ड रिसर्च का। हाँ, तो व्हाट इज हैपनिंग विद पीपल, हाउ दे डू कीवर्ड रिसर्च, के जो उनके माइंड में आइडियाज हैं उनके साथ किसी कॉम्पिटिटर का साइट देख लिया, उससे इससे ज्यादा दे आर नॉट डूइंग। ज्यादा से ज्यादा करेंगे एडसेंस का कोड निकाल के रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेंगे उसका
एंड उन्हें पता लग जाता है अच्छा इतने सारे वेबसाइट हैं इस बंदे के, मैं भी इस पर बनाऊंगा. एंड इट इज लिमिटेड टू दिस मोस्टली. And when it is coming to find a keyword that is nowhere in your brain, this becomes the most toughest task. So what I personally do is this thing is very well working for me, and I believe it will help you too. So usually I'm buying everyday expired domains. So I'm setting one auction. So what I do, I don't have a keyword in my mind. Instead, what I do, I simply look for the domain. Okay, it is the domain, it belongs to this niche, and yet I don't know this niche. So I would start doing research for, say, I recently found a domain related to currencies. Okay, so I'm not doing anything anything related to currency. And when I checked the keywords, everything was in very high competition. But I kept doing that research, and by digging out, I found a very easy niche that was this, old currency valuation. So it's a very good niche, and it was very suitable to this domain. Now I'm having two advantages. One, I have a niche, I have a domain, both things together. So when I will create this website, it will rank. It has almost zero competition. It is very easy to rank. Because it is related to finance niche, you will get very good CPC. You can also consider selling leads through this website. So there are lot of new opportunities just by doing the नहीं, मैंने इस लड़के को दूसरा निच दे दिया था. He did not like this currency वाला निच. सर इसी के लिए अभी इस पे आते हैं जिस पे बात चल रही थी. तो आपको क्या करना है, आपको दो चीजें करनी है कि जब भी आप इस तरह से रिसर्च कर रहे हो, लाइक फॉर से यू आर बाइंग एन एक्सपायर्ड डोमेन, तो कभी ये मत सोचो मुझे एपी के साइट बनाना है या फिर मुझे अपना एंड्रॉयड एमुलेटर वाला साइट बनाना है इसलिए मुझे डोमेन चाहिए. हमेशा लुक एट एवरी डोमेन कि ये अपने निच का कुछ तो हीरो होगा, कहीं तो पोटेंशियल होगा जो हम इसका यूज कर सकते हैं. तो जस्ट बाय डूइंग दैट आपको ऐसे ऐसे निच मिलेंगे जो आप कभी नहीं सोचते हो. लाइक मेरे पास आज ऐसे निच है, मैंने कभी नहीं सोचा था आई वुड बी वर्किंग इन मैथ निच. मुझे मैथ निच का डोमेन मिलता है. आई डिड दैट रिसर्च और मुझे एक डोमेन मिल गया. अभी ये मैंने अगर बता दिया ना निच तो ऋषभ मुझे मार देगा, क्योंकि ऋषभ कल सीरियस हो गया था उस निच को लेके. तो इसलिए मैं ये वाला कीवर्ड नहीं बताऊंगा. बट जस्ट बाय डूइंग दिस यू कैन ब्रॉडन. ओके. और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारे डोमेन होते हैं जिसपे बिड्स आ रहे हैं, आपके बजट से बाहर निकल गया, आप उसका डेटाबेस मेंटेन करो. आपके पास वो डेटाबेस है, इट विल गिव यू मैनी आइडियाज. उसे सर्च करो, बैच ऑर्डर में जाके डालो अपना HREF में, एंड यू विल सी व्हाट दीज पीपल्स आर डूइंग, वेदर दे आर रैंकिंग और नॉट, व्हाट इज देयर स्ट्रेटजी, और अगेन यू हैव अ कीवर्ड. तो ऐसे करने से ना आपको ऑलमोस्ट इंडिया के जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनके निच मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सारे लोग ऑक्शन डोमेन बाय करते ही करते हैं और मनी साइट उन्हीं पर बनते हैं. थर्ड थिंग यू कैन डू, एक बहुत सिंपल सा एक्सटेंशन आता है लिंक ग्रैबर. इसे इंस्टॉल कर लेना. एंड नाउ ऑब्वियसली वी ऑल हैव बीन स्पैम करते हैं जगह जगह. तो कई सारे पेजेस मिलते हैं जहाँ बहुत लोगों ने कमेंट कर रखा है. अब ऑटोमेशन तो थोड़ा चाहिए, आप मैनुअली तो देख नहीं सकते किसने कौन सा साइट बनाया, किसका स्पैम से रैंक हुआ. स्पैम से रैंक हुआ है तो इजी निच भी होगा. तो आपको वहाँ क्या करना, लिंक ग्रैबर पे क्लिक करना, जितने भी लिंक्स होंगे वो एक्सट्रैक्ट करके एक शीट में आपको दे देगा. नाउ यू हैव टू गो टू ऑरेंज फॉक्स वेबसाइट, वहां पर ट्रिम टू रूट करना, जितने भी आपके जितने भी डोमेन्स हैं उनमें से डुप्लीकेट डोमेन्स हटा देना और उसका बैच एनालिसिस करना 200 के सेट में, एंड यू विल स्टार्ट फाइंडिंग वेरी गुड निचेस. And these niches are those which are ranking through clear spam. तो आपका काम हो गया. तो I believe ये काफी अच्छा वो होगा आपके लिए एक आइडिया. इसके अलावा अगर कोई स्कॉलरशिप बैकलिंक्स करता है तो वहां भी आपको बहुत सारे पेजेस मिलेंगे कि ढेर सारे स्कॉलरशिप लोगों ने लिंक्स बना रखे हैं. तो वहां भी ये लिंक ग्रैबर एक्सटेंशन यू कैन यूज. थर्डली, अगर आप डोनेशन वेबसाइट्स पे जाते हो जहां पर लोग डोनेशन करके बैकलिंक्स लेते हो, अगेन देयर आल्सो यू कैन यूज दिस लिंक ग्रैबर और सारा डेटा निकाल के एक बार में प्रोसेस कर दो. इतना सारा निच मिलेगा कि आप बोर नहीं होगे.
In short, basically find something that majority of people are doing and just try to reverse engineer that strategy. तो अगर कोई स्पैम है तो इजीली आप कर सकते हो, प्लस आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप किस पर रैंक कर सकते हो, और ऑलरेडी अगर बंदा सेम स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है आपको पता है कि किस पर रैंक करना है। या तो ये बेस्ट मेथड है, दे वर्क वेल फॉर मी, इससे मुझे नए नए निच मिलते हैं। लाइक देयर वाज अ टाइम आई वाज आल्सो इनटू ओनली 2-3 niches and now this is today I'm in finance, I'm in health. Even in health niche I'm finding keywords like anyone can rank them. It's just you whether you know it or not. If I talk about anyone for the health niche, they will say Nutra. Other thing they know lighting. They don't know the vastness of this niche and what they can do here. Even मेरे को हम लोग भी अभी यही चीजें कर रहे हैं कि निश रिसर्च पे ज्यादा फोकस्ड है, प्लस स्क्रैपिंग वगैरह यूज करके कर रहे हैं। तो वी रिसेंटली फाउंड एफिलिएट निश, वेरी सिंपल, बहुत कोई फैंसी निश नहीं है, सिंपल कमीशन है 3 या 4% का इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड द निश इज रैंक, द साइट इज रैंकिंग विद लाइक 5 or 8 रेफरिंग डोमेन्स एंड ऑलमोस्ट एचएस में शायद 3000 या 4000 का ट्रैफिक है। तो ऐसी साइट्स मिल रही है, तो इवन जरूरी नहीं है आपको हवा भराई करना। देखो मैं अपना स्ट्रेटजी बनाता हूँ, लाइक वी हार्डली कैरी 2-3 बिग वेबसाइट्स एवरी ईयर, जिनका हमारा प्लान होता है कि वी विल ट्राई टू फैच द रियल इनकम आउट ऑफ इट। बाकी जितने भी वेबसाइट होते हैं मेरा सिंपल है, तो मेरा सिंपल है कि और से अगर मेरा एम्प्लॉय आई एम पेइंग हिम 12,000 rupees per month, if he can create a website that can be ranked within a month or 2 and it is fetching me 50,000 rupees a month, it is a good deal for me. और ऐसे कर करके हमारे पास 70 वेबसाइट्स का पोर्टफोलियो है। ज्यादातर वेबसाइट ऐसे हैं जो दिन का $10-20 निकालते हैं, लेकिन दे आर गुड डील कॉज मेरी कोई कॉस्ट ही नहीं आती। बाय डूइंग क्लियर स्पैम वी आर एबल टू रैंक देम, और इतना जो पीवीएन वगैरह का रहता है उससे भी बचे रहते हैं। कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा होती है, एम्प्लॉय कॉस्ट निकालना बहुत सिंपल हो जाता है। अदरवाइज एम्प्लॉय कॉस्ट निकालना सबसे बड़ा हेडेक है, क्योंकि आरओआई नहीं आता और काम तो करते नहीं जल्दी। राइट सर, कीवर्ड रिसर्च तो हो गया, बाकी एक और चीज मैं ऐड कर देता हूँ अपने साइड से कि एक चीज है, फ्लिपा पे चेक कर सकते हो, फ्लिपा पे फिल्टर्स लगा सकते हो आप, एक ऑप्शन आता है। तो अपने आपको जो बजट है, आपको लगता है कि इतना ट्रैफिक मेरे को अट्रैक्ट करना है, वो अपना फिल्टर्स लगा लो, डेली एक नोटिफिकेशन आता रहेगा अगर कोई साइट आएगी तो। प्लस स्पैम कमेंट्स जो आते हैं अपने ब्लॉग पे, सो डोंट इंस्टॉल किस्मत और समथिंग, आने दो कमेंट्स, अपने आप निशेस मिलेंगी, उसमें सर्च कर लो। लेट हिम जॉइन। Yeah, hi Vinay. We are back. Okay, so there was one thing that I forgot. After like when you finalize a niche, someone asked कि niche मिल गया, अब उसे फाइनल कैसे करना है। तो बहुत सिंपल सा मेथड है। आपको कीवर्ड सर्च करना है, यू हैव टू चेक कितने स्मॉल वेबसाइट्स वहाँ रैंक करते हैं and what is their age. Sometimes what happens कि कोई साइट है, it is there for 4-5 years and you believe 200 RD तो है outrank हो जाएगा। No, it will not easily be outranked. और many times what we do, हम TF देख लेते हैं, DAP देख लेते हैं and we misjudge website कि इसका तो DA9 है, ये outrank हो जाएगा। No, you have to check manually, you have to check what kind of backlinks it has got, and obviously if you see he's having a lot of authority backlinks and that is why he's ranking, don't trust this algo saying the RD is only 20 and you can outrank it. No, you cannot. You have to simply make a budget for your keyword. Obviously there are people who are working in niches where they don't have a budget, still they believe just by ranking them they will be making same thing I have been saying for a very long time ki you have to keep a budget, and go ahead and check any popular blog, whether in India or outside, no mention of budget is there. No one have mentioned ki budget is an important thing when you are doing niche selection or keyword selection, and for how long you are able to invest that amount, because एक महीने में रैंक नहीं होगा।
देखो मैं एक एग्जांपल दूंगा आई नो कि बजट क्यों जरूरी होता है. लाइक देयर वाज अ टाइम आई वाज आफ्टर एन niche. I got crazy for it and I anyway wanted to rank for it no matter what it cost. So what I did, I went to PHP my admin, and this website was asking for $10,000 for one link from homepage. It is a D100 website. I decided to buy it believing that it is having everything that I need. It is very relevant to my niche, and just by adding this backlink to my profile, I would be on top. I was already doing good. So now what happened? Just after 3 months, this site was penalized. I spent nearly 35 lakh rupees on the SEO, and it was a very big loss for me because I was already in many troubles that time, and just that blunder cost me a lot. Now whenever I have to create a website, I have a budget, I know what I'm doing with it, and I follow a pattern. Like when I'm on top 50 pages, this is the SEO I will do. When I'm in top 20, this is the SEO I will do. When I'm in top 10, मेजरली अगर हम कोई भी स्टार्ट कर रहे हैं तो ये चीज मेंशन कहीं पे नहीं है. अगर हम लोग सर्च करें, कोई भी पॉपुलर गाइड उठा के सर्च करें, कहीं पे बजट का मेंशन नहीं है. स्टार्टिंग में हम लोगों ने पैसे ऐसे ही गवाए हैं. गाइस काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि वॉइस का इशू है. यस, वॉइस का इशू यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए. ये चीज आज मैं कुशल को भी समझा रहा था. वॉइस इश्यूज, वॉइस मिक्स हो रही है. लेट मी रिकनेक्ट. मैं रिकनेक्ट करता हूँ. आपका साइड से लाइव आपकी जाओगे. अभी जैसे ठीक हुआ, विनय चला गया. देखो जो लोग ये कह रहे हैं कि एक चालू होता है तभी दूसरा को लगता है इसकी वॉइस ग्लिच हो रहा है, तो या आई एम वेरी टॉकेटिव, मैं बहुत बोल रहा हूं, तो विनय को कोशिश करनी पड़ी कैसे ये बंद. लेट्स कंटिन्यू. तो मैं भी कुछ बोलूं. सर आप बजट का सिंपली चेक इट कि इसका कॉस्ट कितना है, how much it will cost you, whether you can afford it or not, and always keep this ratio. If you are creating two website, it is no guarantee even one of it will rank. It all depends many times on your fate, because no matter you are just ranked and there's an algo that is making all your SEO against their new algorithm. You are okay, sir, बस सेव कर देना, एक बार सेशन सेव करते रहना. You are doing it. ये फिर से बोल रहे हैं कि वॉइस मिक्स हो रहा है. एक टॉपिक हम कहाँ थे? आप कुशल को ज्ञान दे रहे थे. हाँ, कुशल का तो वो कंप्लीट हो गया था कि यू हैव टू कीप बजट, कॉज समटाइम्स क्या होता है कि हम इतना ओवर एक्साइटेड होते हैं कि अपने बजट से कहीं ज्यादा स्पेंड कर देते हैं, एंड काफी चीजें बिगड़ जाती हैं बहुत लंबे टाइम के लिए. ओके, ऑलमोस्ट ईवन रिसर्च में आई गेस कुछ खास बचता नहीं है, क्योंकि तरीका कहाँ पे ढूंढना है ये पता चल गया, क्या चीजें फॉलो करनी है ये भी पता चल गया. मेन चीज मैं भी मेंशन करता आ रहा हूँ, आपने भी वही चीज मेंशन करी है कि बजट पे स्पेशली ध्यान रखना है जब आप सर्च कर रहे हो अलॉन्ग विद द कीवर्ड कंपटीशन एनालिसिस. तो वो पार्ट आई गेस क्लियर हो जाएगा सबका. बाकी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हो
तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट इज यू हैव टू डिसाइड कि किस तरह का वेबसाइट है, इस पे मुझे एक एक्सपायर्ड डोमेन पर बना के काम करना है या फिर एक न्यू डोमेन पर. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बजट. Okay, then after it, you don't have to spend any money except on content until unless you are in, top 4 pages. When you are seeing it is gradually growing, everything is going good. Now it is time to start spending. Initially, like if you are creating a PBN, rely upon scrap domains in beginning. And if you are going for outreach, simply try to get free guest post or try to get cheap guest post only. When you have made it to top 10 pages, it is the time when you have to decide whether you would be needing donation link or some other method, whatever that would put some extra cost on your whole project. Here you can be more confident. Here it is the time you can decide that now I can actually do this. I can actually take the risk. परफेक्ट. नी सिलेक्शन भी हो गया. अब अपना मेन टॉपिक जो आपने बोला था एंटरप्राइज एसईओ पे आते हैं. क्योंकि मेरे लिए भी ये कुछ एकदम नया है, तो आई डोंट रियली हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस. सिंपल रखूंगा, बिकॉज अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये सबको समझ में आएगा. ठीक है. नाउ होता क्या है, देखो, ऑब्वियसली एवरीवन हैज अ प्लान इन देयर माइंड कि ये जो मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, इट इज फॉर अ टाइम बीइंग, एंड इन द एंड आई वुड हैव दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट फॉर से someone want to create a website like 1mg, someone wants to create a website like Big Basket, someone else is looking for a project like Bank Bazaar and all. Now coming to their strategy, it is not what you are doing at home, and it cannot be done with the resources you have right now. So like if you are a startup and having a plan like I need the organic audience and here I start. So keeping it basic, what you need at first is a proper planning. You have to know your audience, and here when it's coming to audience, you have to connect with your marketing team. Obviously you are a brand, so here at this stage there are only 2 methods to do. One, like if I give you an example of this Banker's Adda, it used to be a blog 9 years back. Okay, now it's a brand website, it's an enterprise level website, but this is not how you are going to do your journey. Coming to you, you will have a different environment. Now the competition is high. You have to make it within a very short span. Okay, so what you gotta do, you have to create a proper plan. In that, your keyword, like your content would be your major player for the customer acquisition. So how do you do it? You cannot do it alone. Like I said, you have to create a team properly, whether create a team or whether outsource it. Since we are bloggers, so obviously we would prefer creating our own team where we understand most of the facts about the industry. You have to learn many technical sides, and you have to leave many technical things on professionals. You cannot do everything yourself. Okay, every organization, whether you name out any organization, they are not doing anything themselves. What they do, they believe in giving it to professionals. So for say you have to create a website, your WordPress website wouldn't be enough to nail out that competition that is on a very own CMS. Okay, so you gotta get a very good UX based website that works for you. After that, there would be a lot of technical difficulties, like when you are going to do a lot of content. For say you are creating a website like My Upchar, they have thousands of pages, and when coming to creating too many pages, what happens? You start getting crawling errors, you start getting UX errors. So for that, you have to leave it on technical side, where you have to create multiple sitemaps. Your robot file should be able to handle the request and should be able to tell crawlers what actually should be read by them. The biggest problem would be duplicacy of content on site. It is on site content, it will create duplicate content. So obviously
These are the things you have to keep on technical side. As soon as your site grows, like for say you have a government job website, I'm talking about various niches of India, so that you get idea of everything. So for say you have a government job niche website, sooner or later you will realize you are having pages which are orphan. They are not adding any value to your website, and still they are there, and Google will know it, and it can be a big reason of your penalty. Maybe you are in health niche and you can face penalties like myupchar.com or 1mg.com when this medic update happened. So you need to be aware of the whole trend, like where you have to keep the positive side, where you have to keep your eggs and what you have to avoid. Now, what things will matter? Like I said, you have to create a multiple site map. Other than this, the content strategy wouldn't be enough that you do. You have to put it on automation. You have to put a whole team. You cannot do it yourself. And I'm giving you an example. Just if you are on, this finance niche, to do user acquisition, you have to look at a bigger perspective. Like if you see the Bank Bazaar ranks for Aadhaar card, it ranks for voter ID. What these keywords are doing for them, it is for the customer acquisition. Even if the whole traffic converts to 1%, it is adding some value. Okay. What other thing will matter to you? Obviously, crawler cannot index everything. You have to take care of the SEO side, and the SEO is going to be vast. You have to decide which page will need SEO. So what people do generally, if you see any website, whether it's a Neil Patel, where there's enterprise SEO, they launch tools which can market them easily, which can get high PR, which can go for the media buying, because what you are actually doing when you are a brand, so there should be a product that should be promoted, and it should put a very different kind of message for the user. So like Bank Bazaar introduced this credit score check thing, Credit scores, calculators. Yeah. So all because these I was working in the I was actually working in the same niche for a competitor of Bank Bazaar and all. बैंक बाजार हो गया अपना, और ये बजाज ये फाइनेंस हो गया, फिनसर्व हो गया. तो इन सब के लिए, इन सब के कंपटीशन में मैं काम कर रहा था. सो मेन चीज क्या है, ये लोग फैक्टर करते हैं, फुल ऑन कंटेंट पे चले जाते हैं. अगर कोई न्यू कंपनी है तो जस्ट कंटेंट एंड जो सर्विस पेजेस एंड दैट्स ऑल. बट इसका एक एग्जांपल दूंगा मैं. जैसे मायूपचार था, देवर आफ्टर कंटेंट के जितने भी मेडिसिन के नेम है सारे डाल देते हैं और बता देते हैं कि भाई इसके लिए बेनिफिशियल है. वो खुद ही डॉक्टर बन गए थे. इट वाज अ नॉर्मल ब्लॉग. तो मैटिक अपडेट आया, पेनलाइज कर दिया. नाउ हाउ दे फिक्स्ड इट, तो पता होना चाहिए ना. अगर मैटिक अपडेट आया तो उसे फिक्स कैसे करना है. तो सिंपली दे हैड टू गेट दीज these doctors as authors. So verify हो सके, yeah, this is a resource written by a doctor and recommended by doctor, then only it works in Medic update. Otherwise your site is doomed. So if you check any website that was penalized during Medic update and has come back, you will see this. On every content you will see a doctor name, his degree, in which institution is working, what kind of experience he has. This is what Google wants, the very relevant info, because they cannot risk their customer just by when it's coming to health. You cannot fool your users. एग्जैक्टली, बिकॉज अगर किसी और निश में हम कुछ इशू करते हैं, लाइक सिंपल कंटेंट डालते हैं, तो उतना ज्यादा इशू नहीं आता. मे बी थोड़ा सा वो चीज काम नहीं करेगी. बट अगर हेल्थ में सेम चीज कर रहे हैं तो लाइफ इश्यूज भी आ सकते हैं. लाइफ रिस्क के इश्यूज काफी ज्यादा रहते हैं. जैसा आपने बोला कि अगर हम सिंपल निच में हैं तो नहीं आएगा. उसके लिए देखो, जैसा मैंने बोला, ऑर्फन पेजेस, डुप्लीकेट पेजेस, 404, ये सबसे बड़े आपके चैलेंजेस होते हैं एंटरप्राइज लेवल एसईओ में. तो यू हैव टू डू रूटीन ऑडिट. यू हैव टू चेक कि आपके वेबसाइट पे कौन से ऐसे पेजेस विच आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू. उनका क्या करना है आपको, या तो उन्हें 301 करना है. डुप्लीकेसी आ रही है तो जो लेटेस्ट और रेलिवेंट कंटेंट है उस पर रिडायरेक्ट कर दो. नहीं तो कैनोनिकल टैग के थ्रू आप एड्रेस कर दो कि दिस इज वेयर इट गोज. नो इंडेक्स कर दो, खत्म करो उसे, so that it is not creating any problem for your website.
सेकेंडली कमिंग टू एसईओ, जैसे मैंने बोला पीआर स्टंट्स करने होते हैं। जितने भी ब्रांड हैं, इफ यू सी देयर हिस्ट्री, व्हेन दे वर टर्निंग इनटू अ ब्रांड, दे वर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ पीआर स्टंट्स। तो वो आपको करने होंगे। यू हैव मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फंडिंग, एंड जब आप इन सब चीजों को करते हो तो आपको एक ब्रांड रिकॉग्निशन मिलता है। एक पॉइंट जो एंटरप्राइज लेवल पे बहुत मैटर करता है, दैट इज योर ब्रांड रेपुटेशन। ऑब्वियसली यू आर हियर, यू आर नाउ अ ब्रांड, तो आपको जितना वर्क एसईओ पे करना है, जितना आपको प्रमोट करना, उतना ही वर्क आपको नेगेटिव एसईओ पे भी करना होगा कि व्हाट पीपल आर राइटिंग अबाउट यू, व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक्स यू आर गेटिंग। वहाँ आपको जो भी एक्शन लेने हैं, यू हैव टू टेक। भले ही आपको कुछ ब्राइब देके अपना जो फीडबैक है वो चेंज कराना हो, या फिर आपको डीएमसीए मारना पड़े, यू कैन नॉट अफोर्ड इट, बिकॉज ये डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट पे अफेक्ट करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंटरप्राइज एसईओ का कि अगर कोई प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है तो उसका अनअवेलेबिलिटी शो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए इट इज शोइंग अवेलेबल। सो व्हाट विल हैपन कि लोग ऑर्डर प्लेस करने में लगे हुए हैं, ऑर्डर डिलीवर नहीं होंगे, डिले हो जाएंगे, और इवेंचुअली क्या होगा कि आपका ब्रांड इमेज खत्म होने लगेगा। तो इन सारी चीजों का अगर आप टेक्निकल साइड्स पे ध्यान रखते हैं, एसईओ प्रॉपरली आपका मैनेज्ड होगा, ऑब्वियसली यू विल हैव अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स। जैसे कमल कह रहा है लॉयर्स की टीम भी रखते हैं। तो एंटरप्राइज लेवल पे चीजें टीम के साथ होती हैं। एक बजट प्लानिंग होती है, एक पूरा स्ट्रक्चर रेडी होता है, टीम को आपको इन्वॉल्व करना होगा। इट कैन नॉट बी लाइक कि मैं अपना सीक्रेट दे दूंगा, नो, आपको वो सीक्रेट देना होगा अपनी पूरी टीम को, देन ओनली यू विल बी सक्सेसफुल। ओके। Yep. पायल इज सेइंग कभी कभी नेगेटिव ब्लास्ट सामने वाले की साइड भी रैंक हो जाती है, डेफिनेटली। मैं अभी एक्चुअली एक क्लाइंट को जो उस समय मैं बात कर रहा था उसके साथ सेम सीन है, जो कॉम्पिटिटर रैंक कर रहे हैं, फुल नेगेटिव एसईओ हो रखा है, 6000 डिफरेंट डोमेन है, एंड वो बंदा रैंक कर रहा है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। हमने एक साइट पे वर्क किया था, तो what happened, it was hardly getting 500k visitors every month, and suddenly someone started spamming, बहुत सारा नेगेटिव ब्लास्ट किया कि मिलियंस में बैकलिंक्स पहुंच गए, एंड गूगल को पता नहीं क्या होगा, उसने उस साइट को रैंक कर दिया और वो आज तक रैंक है। मैंने सेल कर दिया था साइट, बट इट इज स्टिल देयर, और सेल करने के बाद उसका इम्पैक्ट आया। मैं डर गया था कि ये तो नेगेटिव ब्लास्ट हो गया, तो सेल कर देते हैं। सेल करने के बाद उसका इम्पैक्ट आता है कि वो एकदम लाइक इस टाइम इट इज एन अथॉरिटी ऑफ दैट निच। वही है कि स्टैंडिंग कहाँ पे वेबसाइट की वो बहुत ज्यादा मैटर करता है गेस। बट अगर लो शॉर्ट लाइक स्मॉल वेबसाइट पे कर रहे हैं तो काफी ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है, बट मोस्टली आई गेस पॉजिटिव इफेक्ट में। नेगेटिव एसईओ के लिए लोगों को अभी सिर्फ जीएसए पता है, उतना रहने दो, दैट इज गुड। ठीक है। अच्छा, एंटरप्राइज एसईओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फॉर से आप एक ऑब्वियसली सारे ऑर्गेनाइजेशन एक स्मॉल स्केल से स्टार्ट करते हैं, तो कभी भी अपना मेन प्रोडक्ट के पीछे मत भागो। मेन प्रोडक्ट को क्रिएट कर लो। पहले जो लो हैंगिंग फ्रूट है, जो छोटे छोटे आपके कीवर्ड्स हैं जो आपको यूजर एक्विजिशन दे सकते हैं, पहले आपको उनके पीछे भागना पड़ेगा, सो दैट मीन टाइम आपके पास ट्रैफिक है, आप अपने इन्वेस्टर को दिखा सकते हो कि देखो आई हैव डन दिस एंड आई कैन मेक इट रियली बिग, तो इट विल वर्क। अगर आप शुरू से ही सोचोगे नहीं मेरा कॉम्पिटिटर तो बिग बास्केट है, तो आपका कुछ हो नहीं पाएगा। तो यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, यू हैव टू फोकस ऑन स्मॉल कीवर्ड्स एंड देन यू हैव टू गो बिग। प्लस एक चीज मैंने जब मैं इन लोगों को कंसल्ट कर रहा था एंटरप्राइज को, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि दे ऑलवेज गो जस्ट फॉर द सर्विस पेजेस और लाइक द बिग मेन सर्विस पेजेस। कोई भी अगर जस्ट स्टार्ट हुआ है या विद इन 12 मंथ्स में कोई स्टार्टअप है, तो आई हैव नोटिस दैट दे डोंट हैव अ फनल स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेड ओवर देयर कि टॉप ऑफ द फनल को टारगेट करना है और या मीडियम ऑफ द फनल को करना है या बॉटम ऑफ द फनल को करना है, सो दैट कि कौन से वाले को हमारे लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर सेम है, आपको बस जर्नी वो कंटिन्यू करवानी है, तो बट आपको आरओआई कौन से जगह पे कस्टमर एक्विजिशन करने पे ज्यादा मिलेगा, ये वाला पार्ट ये कि काफी लोग मिस करते हैं। राइट। अगर आपको जैसे आप लोगों को किसी को भी कुछ एंटरप्राइज लेवल पे करना है, आई एम गिविंग यू अ सिंपल। हेलो सर, आपके साइड से थोड़ा इशू आ रहा है। अभी सही है?
यप यप। चलो एक कीवर्ड दे देता हूँ, अगर आपको एंटरप्राइज लेवल पे कुछ स्टार्ट करना है, एज अ प्रोडक्ट उतरना है, तो यू कैन स्टार्ट विद लाइक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कुछ मत करना, अपने सीए से बात कर लेना कितने पैसे लोगे, और बीच में अपना कमीशन खाना है। आपको अपना पूरा मॉडल रेडी करना है, इजी टू रैंक है, रैंक हो जाओगे, बड़े बड़े वेबसाइट भी दिख, वहाँ रैंक भी हो जाओगे, और आपका एक ब्रांड क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आप बाकी रिसर्च कर लेना कि जो जीएसटी रजिस्टर कराता है वो और क्या क्या रजिस्टर कराता है, वो उसे क्या क्या सेल कर सकते हो, डेटा आपका होगा, आप सब कुछ क्रिएट कर सकते हो उसी के साथ। आई एम होपिंग 100 वेबसाइट्स मुझे नहीं मिलेंगी, बट नो इश्यूज, हमको आता है करना काम। एनीवे सर, इसमें आई डोंट थिंक कि मोस्टली लोग एंटरप्राइज में हैं या फिर उनको एक्चुअली जरूरत पड़ने वाली है, तो अभी डीप में जाके आई डोंट थिंक कि कोई फायदा होगा इसमें। बट सो लेट्स रैप इट अप एंड Q&A के लिए ओपन करते हैं। सो Q&A के लिए हमारे पास थोड़ा ज्यादा टाइम हो। सो गाइस, if you have any question regarding the topics we have already covered, just ask them in the comments and we will take it one by one. पैसा कैसे कमाना है ऑनलाइन, ये वो लोग पूछ रहे हैं जो सबसे ज्यादा पैसा छापते हैं। मेरे साइड में कमेंट्स अपडेट नहीं हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। आई एम एबल टू सी, क्या इंटरनेट से पैसा कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते भाई? मेरे साइड पे कोई कमेंट नहीं आ रहा। कोई नहीं, आई विल बी रीडिंग फॉर यू, ओके? कुछ आप आंसर कर देना, कुछ मैं आंसर कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट सिलेक्शन में फर्स्ट स्टेप क्या था, ये आप आंसर कर दो, और मैंने अपने अकॉर्डिंग आंसर किया था, मे बी यू कैन ऐड मोर वैल्यू। नी सिलेक्शन में मेरा भी सर वही सेम सीन है कि आपको एक पहले तो कुछ एरियाज देखने हैं जहां से आप क्या बोलते हैं दूसरे निशेस निकाल पाओ या दूसरे ऐसे कीवर्ड्स निकाल पाओ जिसका आपको आइडिया नहीं है पर्सनली। तो आप एचएफ से निकाल रहे हो, एक्सपायर डोमेन के थ्रू निकाल रहे हो, फ्लिपा से निकाल रहे हो, गूगल डॉक्स यूज कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। मेरा मेन फोकस होता है कि आप अपना बजट सेट करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक एट योर बजट एंड टाइम फ्रेम। लेट्स सपोज कि 6 महीने का हम टाइम फ्रेम लेते हैं रैंक करने के लिए, एंड तो आपके पास 6 महीने पर मंथ कितना इन्वेस्ट करने के लिए है एंड कौन सी स्टेज में कितना इन्वेस्ट करने के लिए है। सो मेक अ बजट, एंड एक बार आपने बजट सेट कर दिया तो उसके बाद आपके पास एक दायरा मिल जाता है आपको कि इसके बाहर मुझे नहीं जाना है क्योंकि मैं रैंक नहीं कर पाऊंगा या मेरा बजट अलाउ नहीं करेगा। दैट इज हाउ आई चूज कीवर्ड्स कि मुझे इसके लिमिट में रहना है, एंड अगर मुझे ग्रोथ दिख रही है तो आई विल डू दैट, अदरवाइज आई वोंट गो फॉर दैट कीवर्ड। Okay, there's another question, where and how to get expired domains. So there are many ways, you can simply find many guides कि कैसे पिक करना है डोमेन को। हमने जैसे बताया कि इट इज ऑलवेज अबाउट अथॉरिटी। एक चीज देख लेना कितनी बार ड्रॉप हुआ है डोमेन, ठीक है? अगर जितना कम ड्रॉप होगा, जितना रिसेंट ड्रॉप होगा, उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए। बाकी आपका बजट टू बजट वेरी करेगा कहाँ से लेना है। देयर आर मेनी वेज, आप एक्सपायर्ड डोमेन्स ले सकते हो, आप बैक ऑर्डर कर सकते हो, आप स्क्रैप कर सकते हो, आप डिलीटेड डोमेन डायरेक्टरी निकाल के डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो। तो इट इज अप टू यू। एक्सपायर्ड डोमेन्स के लिए GoDaddy इज गुड, अगर चाहो तो डॉमकॉम वगैरह भी यूज कर लेना। एक्सपायर्ड डोमेन्स.net फ्री है, वहां से आप डेटाबेस निकाल के यूज कर सकते हो, ठीक है? और बैक ऑर्डर के लिए कौन सा स्पैमज़िला भी थोड़ा लोग प्रेफर कर रहे हैं, आई डोंट नो, मैंने पर्सनली यूज नहीं किया तो। नहीं, मैंने भी यूज नहीं किया, इवन आई हर्ड इट फर्स्ट टाइम। और बैक ऑर्डर के लिए नेमजेट इज गुड, स्नैप नेम अच्छा लेना, वहाँ अच्छे बैक ऑर्डर मिल जाएंगे आपको। एंड हाउ टू अप्रूव वन पेज एडसेंस साइट, भाई ये तो ना हो पाएगा, वन पेज नहीं हो रहा अब तो एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा जल्दी, प्लस कोविड में तो बहुत मुश्किल से एडसेंस अप्रूव हो रहा है, टाइम बहुत ले रहा है। देखो इस प्रोफाइल लिंक वर्क, या अगर आपको पिलो लिंक्स बनाने हैं अपने सेकेंडरी कंटेंट के लिए और कुछ ना कीवर्ड वेरिएशन देनी है, वर्सेटाइलिटी रखनी है लिंक्स की, तो या ऑब्वियसली आई पर्सनली डू प्रोफाइल लिंक्स करने चाहिए।
थोड़ा टीयर 2 कर देना उसके नीचे, तो इट विल बी इजीली इंडेक्स्ड और आपको अपने आप ही रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे, पर रैंक नहीं होगा। रैंक करने के लिए यू हैव टू ऑब्टेन मल्टीपल वेज ऑफ मेकिंग बैकलिंक्स। बाकी कमल भाई का क्वेश्चन है 50 लाख सर्च वॉल्यूम को कीवर्ड्स दे दो। तो सबसे फेमस कीवर्ड शोबॉक्स करो भाई। देखो शोबॉक्स कर लो, पर मोनेटाइज देख लेना कैसे करोगे। वीपीएन वगैरह के कीवर्ड निकाल लो, कोडी वगैरह कर लेना, बहुत कुछ है। वेडमेट पे भी 11 मिलियन या 12 मिलियन। करियर ऑनलाइन, जिनका करियर मत सेट करो है वो भाई। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तुम्हारी फैक्ट्री है, तुम क्या करोगे? या 1 करोड़ वाला कीवर्ड यहाँ पर केयूर पटेल है, वो दे देगा, उसके पास अच्छे अच्छे रहते हैं। यप। प्लीज डोंट माइंड, मजाक कर रहा हूँ। एंड पेपाल ये अब है तो आई डोंट। हाउ टू मेक मनी बाय सिटिंग एट होम, कुछ नहीं, नया सीखो, नया ट्राई करो, अपने आप कमाने लग जाओगे। $10 का ये डे, वो मेरा नहीं निकल रहा, मैं तुम्हारा कहाँ से निकालूंगा। एक्सपायर्ड डोमेन्स का मेथड सेव ये है, बता दिया, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ब्लॉग स्पॉट साइट रैंक होगी या नहीं, देखो क्यों करनी है, नहीं होगी। हाँ क्यों करनी है, और रैंक कर भी ली तो कितने दिन तक रैंक रख पाओगे। सारा गेम डिपेंड करता है। कुछ लोग लकी हैं जिनका रैंक हो जाता है, लेकिन फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम, और कोई अच्छा कीवर्ड तो रैंक नहीं होगा। ये आपका ये सट्टा किंग वगैरह आप कुछ रैंक कर लो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अच्छे कीवर्ड तो रैंक नहीं होंगे। अक्षय भाई ने किया तो आई डोंट थिंक कि मैंने पर्सनली नहीं किया, बट अक्षय भाई ने किया तो उनसे एक बार पूछ के बता सकता हूँ। उसके लिए क्लास लेना है। हाउ डज द रेंटिंग मॉडल वर्क विद लीड जनरेशन, हाउ डू यू फाइंड। देखो सिंपल है कि अगर आप लीड सेलिंग कर रहे हो ना, तो आप जब भी अपने क्लाइंट से बात करोगे तो दे वुड प्रेफर कि उसे रेंटिंग मॉडल मिल जाए, बिकॉज एडवांटेज क्लाइंट का होता है, आपका रिस्क कम हो जाता है। क्लाइंट का ये एडवांटेज होता है कि उसे ये नहीं है कि आप कहीं और जाने वाले हो। ऑब्वियसली ही इज स्कैर्ड कि आपको जैसे ही अच्छी डील मिलेगी आप भाग जाओगे। तो ये हमेशा होता है, इवन मेरे साथ होता था जब मैं पर डे मॉडल में था, तो मैं अच्छे अच्छे बायर ढूंढता रहता था। जब मैं मंथली मॉडल में चला जाता हूँ रेंटिंग में, तो चलो इसकी बैटरी भी डाउन हो गई। हेलो, अभी मेरी वॉइस सही आ रही है? हाँ ऑडिबल। हाँ, तो आपको यही देखना है कि अगर आप मंथली मॉडल पे जा रहे हो तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, इट इज अ वेरी वेलकमिंग स्टेप। आप अपने मैन्युफैक्चरर को या जिस भी मॉडल में आप हो और से आप लीड दे रहे हो किसी को, जब उसे बोलोगे ना तो ही विल गो हैंड इन हैंड कि यार ये तो मुझे चाहिए था। इसमें थोड़ा आपको पैसा कम मिलेगा, मेकिंग $3,500 अ मंथ, हो सकता है आपको $3,200 मिले, बट इट इज ऑल गुड कॉज आपका रिस्क खत्म हो जाता है। Okay, expire and delete are same. Delete are different. Expired are, I mean, expired and delete are same, but when I say expired domains, I mean auction domains mainly, and deleted domains are which are not on auction and you can directly register them. Okay. तो मेरे टर्म में तो यहाँ पर अब ये एडसन्स रिवर्स इंजीनियरिंग टूल, इसके लिए बहुत सारे हैं। आप मेरा अभी सिस्टम बंद है, इट इज, मैं शेयर कर दूंगा, नेम भूल गया उसका। हैकर टारगेट है, हैकर टारगेट यू कैन यूज, इट इज गुड, फ्री है, सारे डोमेन्स दिखा देता है, तो इट इज गुड। एवरेज देसी गाँव को इग्नोर करना है तो कोई जरूरत नहीं है। What about Amazon affiliate? How to leverage Amazon? ऑलरेडी पूरा सेशन ही उस पे किया है, तो आपको फर्स्ट वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। हाउ टू बिकम प्रो विदाउट एनी नॉलेज लाइक मैनी पीपल डू बाय सेलिंग कोर्स। भाई 199 का कोर्स है। इंसेक्ट एलिमेंट में जाना, बड़े बड़े अपने इनकम क्रिएट कर लेना, जगह जगह शेयर कर देना, उसके बाद अपना कोर्स लॉन्च कर देना प्रोग्राम। ये वन पेज वाला पक्का मेलचिम्प का था, आई डोंट नो। थोड़ा बैकलिंक बनाने पे कुछ नहीं है यार। देखो ये वेरी करता है कि आप किस तरह के निच में काम कर रहे हो। देखो होता क्या है, इफ यू लाइक जो मेथड मैंने आपको बताया था कीवर्ड रिसर्च का, कि हाईली रेलिवेंट निच के साथ अगर आप जाते हो
जो आपके डोमेन पे सूट करती है और इट इज एन एक्सपायर्ड डोमेन, तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है कि काफी टाइम तक तो आपको ज्यादा लिंक्स बनाने नहीं है। मोर ओवर इफ यू आर मेकिंग बैक लिंक्स तो आउटरीच वगैरह करके काम चला लो, यू विल बी रैंकिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द डोमेन। स्क्रैच से काम कर रहे हो तो यू विल हैव टू गो फॉर मल्टीपल वेज, प्रोफाइल करना होगा, वेब 2.0 करना होगा, आउटरीच करना होगा, पीबीएम क्रिएट करना होगा, P01 रिडायरेक्ट्स लगाने होंगे, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। लाइक ये आपके कंपटीशन पे डिपेंड करेगा आप क्या कर रहे हो। कॉम्पिटिटर एनालाइज करो व्हाट ही हैज डन, लर्न फ्रॉम हिम, रेप्लिकेट इट एंड डू सम बेटर देन हिम। लिंक्स वो वाले बनाओ जो आपके कॉम्पिटिटर रेप्लिकेट ना कर पाए। दिस इज व्हाई वी प्रेफर पीबीएम, दिस इज व्हाई वी प्रेफर आवर ओन, वहां में लीवरेज मिले। Contextual link from existing post versus guest post. Which one do you prefer and why? यार एग्जिस्टिंग पोस्ट से बेटर रहता है इफ इट इज हैविंग सम ट्रैफिक, बिकॉज अगर आप न्यू पेज से लोगे तो उसकी कोई अथॉरिटी भी नहीं होगी, आपको अथॉरिटी बिल्ड करनी होगी। बेचारे की साइड पे आप टीयर 2 लिंक्स करोगे, ऑब्वियसली यू विल नॉट केयर अबाउट द क्वालिटी और कुछ भी कर दोगे। तो बेटर है जिन साइट्स पर ट्रैफिक होता है और जिन पेजेस पर ट्रैफिक होता है, अगर वहां से लिंक आपको मिल रहे हैं इवन इफ दे हैव लो अथॉरिटी देन द अदर वेबसाइट दैट इज हायर अथॉरिटी, आप उस साइट के साथ जाओ जहां पर इंप्रेशन है, जहां पर एक्टिव है पेज। बिकॉज एक्टिव पेजेस से जो लिंक जो स्टार्ट होता है दैट इज बेटर देन दैट पेजेस। So, what are the ways to monetize website rather than AdSense or Amazon affiliate? What is working for you? यार मैं मेनली लीड जनरेशन करता हूँ। जब से कोविड-19 आया है हम बर्बाद हो गए हैं, हमारा लीड जनरेशन ऑलमोस्ट बंद है और मार्केट डिमांड ही नहीं है। तो एग्जांपल दूंगा, जैसे वेडिंग प्लानर इन उदयपुर, आई मीन डेस्टिनेशन वेडिंग इन उदयपुर पे रैंक कर लो, साल में अगर 10 मैरिज भी करा दी तो अच्छा पैसा कमा लोगे, बहुत तगड़ा पैसा। आपको कुछ इन्वॉल्व भी नहीं होना है, आपको बस कमीशन खाना है। पाइपलाइन में बंदा डाल देना जो एक्चुअल में सर्विस देता हो, बाकी सब हेडअप होता है, आपको वहां से लीड उठा के उसे सेल करनी है। एक Amazon साइट एफिलिएट में ऐड नहीं थी, अब Amazon वालों ने ईमेल भेज दिया वार्निंग का, अब क्या होगा? डिसमिस तो नहीं करेंगे अकाउंट? यार ये Amazon की मर्जी, वार्निंग मेल भेजा है तो ऑब्वियसली तुम्हें एक चांस मिला है, यू कैन फिक्स इट, बाकी देख लेना। ओके, एनी टिप्स टू गेट गूगल न्यूज़ अप्रूवल? यार मैं करता नहीं हूँ, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस। फालतू में ज्ञान दूंगा कुछ फायदा नहीं है, तो बेटर है समवन हु डज इट वो आंसर दे। सही बात है। इजी निश बता दो भाई पूरा मेथड सिखा चुके हैं, अब इसको बताने का कोई पॉइंट नहीं है। हाँ, इतना बताने के बाद तो आप अपने आप ही निश निकाल लोगे। और and paper leaders love. Okay, have you been affected by Japanese keyword hack and did you manage to recover? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं है, इवन आइडिया भी नहीं है। आपके साथ क्या होता है? नहीं सर, ऐसा इतनी बड़ी साइट ही नहीं होता कि कांड हो। और Amazon affiliate on autopilot, ऑटोमेशन वाला। यार अब ऑटोमेशन करके करोगे क्या Amazon के लिए? इससे अच्छा अगर इतनी मेहनत करनी तो ऑटोमेशन पे अपना स्टोर बना लो, जब इतना ही सब आता है तो। भाई बढ़ाना ही क्यों है? अगर लिंक्स नहीं सेल कर रहा है, गेस्ट पोस्ट नहीं सेल कर रहा तो कोई पॉइंट नहीं है। अगर आपको अपनी वेबसाइट सेल नहीं करनी है तो अनटिल अनलेस मतलब कोई पर्पस नहीं है आपके पास दिखाने का कि मेरा DRUR हाई है, या तो आपको गेस्ट पोस्ट सेल करनी है लाइक विनर साइट, या फिर आपको अपनी वेबसाइट सेल करनी है और बायर को ही दिखाना है, तब इट मैटर्स। इंक्रीज करना तो इतना क्लियर एल्गो नहीं है DAPA का, वो बेटर है जो आपके रैंकिंग्स होते हैं उन पे रिलाई करो, थोड़ा वेट करो, टाइम के साथ अपने आप इम्प्रूव हो जाए। By how to decide if my micro Amazon affiliate blog can be used for rank and rent or not? ये For example, if a complete website is on particularly one product only. देखो ये डिपेंड करेगा कि आपका जो निश है उसमें प्रोडक्ट किस तरह का। अगर बड़े ब्रांड्स हैं, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो होंडा वगैरह के, तो ऑब्वियसली वहां पर थोड़ा ऑलमोस्ट ना के बराबर पॉसिबिलिटी है। However, you can look for other affiliates को जो इतने बड़े प्रोडक्ट होते हैं वो कई सारे वेबसाइट्स पर सेल होते हैं, ब्रांडेबल प्रोडक्ट्स, तो आपको इजीली एफिलिएट मॉडल जरूर मिल जाएगा दूसरा।
ओके, हाउ टू मोनेटाइज एपीके वेबसाइट जब एडसेंस ना हो, सर आप बताओगे? ये तो आप बता सकते हो। ओके, तो मेरा तो एडसेंस रहता है, मैं पहले एडसेंस अप्रूव कराता हूँ तब साइट स्टार्ट करता हूँ, तो वो मेरे साथ कोई इशू नहीं है। बट स्टिल यू कैन ट्राई वीपीएन एफिलिएट्स एंड सीपीआई ऑफर्स ट्राई कर सकते हो। प्लस यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू जहाँ का मैक्सिमम ट्रैफिक है वहाँ के ऐप ओनर्स को रीच आउट कर सकते हो एंड सेट अप अ डील। लाइक सेम थिंग वी आर डूइंग विद रेंटल और लीड जनरेशन, यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई कर सकते हो ऐप इंस्टॉलेशन के लिए। या मैं किस पे वर्क कर रहा हूँ, मैं पता नहीं किस चीज पे वर्क कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी बताया, जिन चीजों के बारे में बताया ऑब्वियसली उन्हीं नीचेज में वर्क करता हूँ कहीं ना कहीं। What are tools you are using right now? तो I use only one tool. I don't know why, मुझे AHREF sufficient लगता है सब कुछ करने के लिए। Like I don't need any other tool for doing anything else. मेरे लिए काफी है HREF। सेम HFC यूज करता हूँ मैं भी, तो स्कीमिंग फ्रॉग अगर ऐड करना हो तो, बट साइट ऑडिट एचएस में भी आ गया तो डजंट मैटर। या कुछ नेगेटिव नहीं है, रेंटिंग मॉडल में बहुत सारे एडवांटेज हैं, ठीक है। Which extension you told for niche research? It was link grabber. Okay, और भाई जूम पे स्क्रीन शेयर करके कुछ डिफरेंट नहीं बताएंगे, यही सेम चीज बताएंगे तो कोई पॉइंट नहीं है। What is your business sir? How you started? What failures you faced? बता दो सर, आपने काफी कुछ देखा है। ये वाला पॉइंट सर लाइक मेनली मेंशन करो, क्योंकि जहां पे भी हम लोग देखते हैं सिर्फ सक्सेस स्टोरीज मेंशन है, डार्क साइड मेंशन नहीं है। और लास्ट टाइम मैंने आपको वही कहा था कि डार्क साइड्स बताते हैं कि हर किसी को आने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जॉब भी अच्छी है। What is the problem when people start ना, they are too optimistic कि उन्हें लगता है कि $100 बन गया, $1000 भी बनाना इजी है। सेम स्टोरी हम लोगों ने भी किया है। मेरी जर्नी थोड़ी अलग है, मैं कंटेंट सेलिंग में था। लाइक आई वाज इन एन एचआर जॉब, वो जॉब छोड़ा, उसके बाद कंटेंट सेलिंग में आ गया। इंटरेस्ट था अपना, तो मेरे पास वेबसाइट था अपना जॉब निच का। फिर देयर वाज अ टाइम क्या मैंने वेबसाइट बाय करके उन्हें, जैसे आज लोग बाय करते हैं, उन्हें यूज करना शुरू किया। तो आई टुक सम रिस्की मूव्स। उसके बाद फेलियर आए लाइफ में कि इतने मोटिवेटेड हो गए कि एंटरप्राइज लेवल एसईओ में कूद गए। वहीं से सीखा कि एंटरप्राइज लेवल एसईओ में क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जितनी भी चीजें बताई नहीं करनी चाहिए वो सब मैंने की, और आई वाज डूम्ड। नियरली 1 CR से ज्यादा का लॉस था मेरा। मेरी कंपनी बंद हो गई थी। आई हैड टू वर्क फ्रॉम होम अगेन, जैसे मैंने स्टार्ट किया था। और उसके बाद इट इज नाउ टुडे व्हेन आई अगेन मेड अ कमबैक इन एंटरप्राइज एसईओ एंड वी आर डूइंग गुड नाउ। बट टाइम लगा दोबारा उस रिकवरी मोड में आने में, उस वो जो लॉस लगे उन्हें रिकवर करने में। तो इफ यू आर टू मोटिवेटेड कि नहीं इट इज टू इजी, नहीं इजी नहीं है। आई एम लर्निंग टुडे। बहुत सारे मेथड हैं जो मैंने आज डिस्कस किए, वो हार्डली 2 महीने पहले सीखे हैं, नहीं पता थे। नई चीजें सामने आती रहती हैं, न्यू ऑब्स्टेकल क्रिएट होते हैं, और इतना वॉलेटाइल है। इट इज अ डिजिटल असेट। इमेजिन कर लो, इट्स अ डिजिटल असेट, कितना वॉलेटाइल होगा। टेक्नोलॉजी इज वन थिंग दैट चेंजेस एवरी डे। तो अगर आपको दूसरों को देख के लग रहा है कि हाँ उसका इजी मनी है, नहीं है इजी मनी। ही हैज स्पेंट हिज टाइम, बहुत टाइम दिया उसने, देन ही हैज बिकम व्हाट ही यू सी टुडे। तो even if someone is making $200, he has done something for it. So first you have to reach at small scale incomes. उसके बाद आपको बाकी चीजों पे फोकस करना है। न्यू चीजें करो, एक चीज में इन्वॉल्व मत रहो कि अगर आप एक निच में हो तो ये सोच लो कि दिस इज माय मोजो। नो, इट इज नॉट। न्यू चीज एक्सपेरिमेंट करोगे तो अपडेटेड रहोगे, पता होगा इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। वरना एट अ मोमेंट ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि आपको सिर्फ वही आता है जो आपने किया था, कुछ नया नहीं आता। दैट्स ऑल। परफेक्ट, और ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया। सो थैंक यू आदित्य भाई फॉर कमिंग ओवर एंड शेयरिंग योर नॉलेज। मजा आया। मतलब मुझे लास्ट टाइम में आई थिंक अर्निंग लैब में आया था, उससे पहले एक बार गुज्जू में, और उससे पहले गौरव जग्गी के उस पे लाइव में सेकंड टाइम आ रहा हूँ। आया मुझे अच्छा लगा। अरे सर थैंक यू सर, आपने एक ही बार इनवाइट करने पे आप आ गए, यही हमारे लिए बड़ी बात थी। एंड प्लस आई होप कि नहीं सर, हम आपके नीचे शेयर करते अगर नहीं आते आप तो।
हाँ, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं एकदम सही नॉलेज आपके साथ शेयर करूं। एंड एक चीज आपको करनी है जो आप नहीं करोगे, आई नो 90% ऑफ यू वुडंट डू, कि आप इसे रेप्लिकेट नहीं करोगे, आप इसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे। नेक्स्ट वीक कुछ नया आएगा, आपका फोकस हट जाएगा। बिकॉज ये बोरिंग है, इट इज मोनोटोनस। आपको काम करना होगा एंड द ओनली मोटिवेशन दैट यू हैव इज योर मनी। उसे आने में टाइम लगेगा, तो हथियार मत डालना। बिकॉज मेरे पास लाइफ में बहुत सारे मोमेंट थे, विनय के पास बहुत सारे मोमेंट थे जहाँ लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आपको हथियार नहीं डालना। डेफिनेटली। चलो ठीक है, गुड नाइट गाइस। गुड नाइट सर। आई होप कि Amazon जिनका इशू आ रहा था वो सॉल्व हो जाएगा, एंड जो छोड़ने का सोचा था वो फिर से एक बार ट्राई कर लेंगे एंड कंटिन्यू कर पाएंगे. So good night guys, I hope you love this session, and I will go live and do one update from my account as well. Thank you sir. Good night. बाय बाय। Bye sir.